देखिए, बिहार से बीजेपी के विधायक और पार्टी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल हमारे साथ हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे। सर, मोहन भागवत कह रहे हैं कि सभी हिंदू एकजुट हो जाइए, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, मोहन भागवत कह रहे हैं। वहीं गिरिराज बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी मुस्लिम बहुल सीमांचल में। क्या बिहार में कोई खतरा दिख रहा है, खासकर सीमांचल में? निश्चित रूप से, अगर आप सीमांचल ही नहीं, सीमांचल के साथ साथ दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, जहां भी जिस पंचायत में, प्रखंड में, जिला में 25, 30, 40% और उसके ऊपर मुसलमान हो गए हैं, वहां के हिंदुओं के बहन बेटियों की सुरक्षा के पर खतरा है। वहां वह मुखिया नहीं बन सकता है, वहां उसके जाति धर्म पर खतरा है, उसकी जाति धर्म पूजा पद्धति, ब्रह्म बाबा का पूजा, गोसाई का पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा पर खतरा है। तो निश्चित रूप से माननीय गिरिराज जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, ये होना चाहिए। और निश्चित रूप से देश में तो धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था। भारत बना हिंदू राष्ट्र और पाकिस्तान बना मुस्लिम राष्ट्र, जन्म ही हुआ था उस पर। तो इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए पूरे देश को। अगर भागवत कहते हैं तो कोई गलत नहीं कहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र है। और बिहार का जो ये 4 जिला सीमांचल में, जो सीमांचल भी तो एक षड्यंत्र के तहत नाम दिया गया है। सीमांचल नहीं, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया और बंगाल के भी जो कुछ जिले हैं, उनको मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, जिससे बहुसंख्यक जो 47 में बहुसंख्यक थे और आज 75 साल में अल्पसंख्यक हो गए हैं, उनका जाति धर्म बहु बेटियों का सुरक्षा प्रदान हो। क्या लगता है आपको कि सीमांचल में घुसपैठ भी एक बड़ी समस्या है? बांग्लादेश घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है। बांग्लादेशी घुसपैठी के कारण हमारे तो मुस्लिम मित्र विधायक कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी से समस्या है। हमसे बात हुई है, इसी बिहार विधानसभा में बात हुई है। ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, क्या आपको लग रहा है कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए? अल्पसंख्यक ही नहीं, उनको सब तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको पेंशन मिलने में कठिनाई है, उनको प्रधानमंत्री आवास मिलने में कठिनाई है। वो न वार्ड मेंबर हो सकते हैं, न एमएलए हो सकते हैं, न एमपी हो सकते हैं। उनका क्या दोष है? तो रास्ता एक ही है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। और जब ये देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, तो आज जहां फिर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, उसके लिए भी आयोग बना करके जांच किया जाए, चाहे भारत सरकार करे चाहे बिहार सरकार करे। ये जो भी जिले सीमांचल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सचे हुए हैं, तो और सचेत रहने की आवश्यकता है। बांग्लादेशी घुसपैठी के कारण तो वोट का, धर्म का संतुलन हो गया है। अब वोट के लोभी जो शासक वर्ग है उसका समर्थन करते हैं। अच्छा, एक चीज और सर, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, पूर्व मंत्री बिहार के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है। वहाँ पे होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास है मुंबई में। लेकिन हत्या तो सुशांत राजपूत की भी हुई थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। दिशा सल्यान, निश्चित रूप से भी गुलशन कुमार की भी हत्या हुई थी। तो गुलशन कुमार, सुशांत राजपूत, इन लोगों के हत्या पर जिनकी जबान भी नहीं खुली, आज सिद्दीकी जी के हत्या पर, बाबा सिद्दीकी की हत्या दुखद है, लेकिन उस हत्या पर जो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, तो इनका दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। अगर समुदाय को खुश करने के लिए, हाँ, निश्चित रूप से तुष्टिकरण नीति के तहत हत्या जिसका हो, गुलशन कुमार का भी तो हत्या हुआ था, सुशांत राजपूत का भी तो हत्या हुआ था। आपको दाऊद इब्राहिम का भी तो गैंग था, लेकिन बिश्नोई के गैंग पर बोलेंगे, दाऊद इब्राहिम के गैंग पर, बड़े बड़े जो अपराधी हैं उनके गैंग पर, आतंकवादी के गैंग पर वोट के लिए चुप हो जाएंगे। तो ये थे बचौल हमसे बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।